हेलो स्टूडेंट्स, हम आज फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं और आज जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वैद्युतिकी, विद्युत, इलेक्ट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, विद्युत के बारे में जानकारी करना एक निश्चित रूप से एक लोगों में ये जिज्ञासा रहती है कि हमको विद्युत की जानकारी हो। तो आज हम बताएंगे कि विद्युत शब्द, इलेक्ट्रिक शब्द कहाँ से आया, इसका आरंभ कहाँ से हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आसमान में बादलों की गर्जना होती है, बादल गरजते हैं तो रोशनी उत्पन्न होती है, या फिर जब हम बालों में खूब सूखे बालों में तेजी से कंघी करते हैं, उसके बाद कंघी को यदि बालों के पास इस तरीके से लाएं तो आप देखेंगे कि बाल जो हैं कंघी से चिपक रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने देखा होगा कि बस की सीट पर आप बैठे हों और बैठे बैठे थोड़ा सा खिसक जाइए, उसके बाद जब धातु की रॉड को जब हम पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत हल्का सा मामूली सा करंट लगा। या फिर आप कार की सीट पर बैठे बैठे थोड़ा सा खिसकिए, उसके बाद कार के हैंडल को टच करते हैं या उसकी कहीं पे बॉडी को जब टच करते हैं, धातु की बॉडी को, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत हल्का सा करंट महसूस हुआ। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सर्दियों के दिनों में कपड़े उतारते हैं तो कभी कभी चट चट की आवाज़ आती है और कभी कभी चिंगारी जैसी भी छूटती है। क्या कारण हो सकता है इसका? एक जिज्ञासा का विषय है। या फिर खासकर पॉलिस्टर के कपड़े, उनको जब हम उतारते हैं या पहनते हैं तब भी चट चट की आवाज़ या चिंगारी जैसी महसूस होती है। और कभी कभी कपड़ा जब हमारे स्किन के पास होता है तो रोएं खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? या फिर आपने देखा होगा कि जैसे ये स्केल है, इसको बालों से बहुत तेज़ी से रगड़ें और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हों, उसके ऊपर इस स्केल को यूं करके लगाएं तो वो कागज़ के छोटे टुकड़े इससे आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। इन सब का क्या कारण है? डियर स्टूडेंट्स, इन सब का कारण है वो है विद्युत। विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से ये एक जिज्ञासा का विषय रहा है और लोग जानना चाहते थे कि ये सब होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे कि विद्युत क्या है, विद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो विद्युत की शुरुआत डियर स्टूडेंट्स हुई थी 600 ईसा पूर्व, यानी कि बात है 600 ईसा पूर्व की। काफी पुरानी बात है। 600 ईसा पूर्व, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 600 BC। ईसा पूर्व आप लोग समझते होंगे। ईसा शब्द यहां ईसा मसीह से है, ईसा के जन्म से पूर्व, यानी कि जहां पर कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 तारीख, पहला महीना, सन 1, वहां से 600 वर्ष पहले की बात है। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 600 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो भी तारीख है, लेकिन कैलेंडर में अगर पीछे चलते चले जाए तो 0101 भी तो किसी दिन रहा होगा जहां से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ। जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं ये जॉन ग्रेगरी ने बनाया था। क्रिश्चियन थे तो उन्होंने अपने ईस्ट का, यानी कि अपने गॉड का
नाम रखा इसमें। इससे पहले के ऐसा तो है नहीं, जिस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ दुनिया उसी दिन से प्रारंभ हुई, उससे पहले भी तो दुनिया थी। तो उससे पिछले वाले जो वर्ष हैं वो माने जाते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, तो उसको लिखते हैं ईसा पूर्व। इधर को अगर आ जाएं, जहाँ से कैलेंडर शुरू हुआ उसको लिखते हैं ईसवी या फिर एडी, एनो डोमिनी। तो डियर स्टूडेंट्स, 600 ईसा पूर्व की बात है, यानी कि जहाँ से कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ है उससे 600 वर्ष पहले की बात है। आज से अगर हम उसको देखें तो लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। 2600 वर्ष पहले की बात है। यूनान के एक वैज्ञानिक थे, यूनान यानी कि ग्रीस के एक महान वैज्ञानिक थे थैल्स। इन्होंने एक खोज की थी। इन्होंने ये कहा कि यदि हम अंबर नामक पदार्थ को, जी हाँ स्टूडेंट्स, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ें, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ें, तो इस अंबर नामक पदार्थ में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, या फिर आप इस तरीके से कह लीजिए कि 600 ईसा पूर्व यूनान के एक वैज्ञानिक थे थैल्स। यूनान में भी ये मिलेटस एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे ये वैज्ञानिक थैल्स, जिन्होंने एक रिसर्च किया और ये बताया कि यदि हम अंबर नामक पदार्थ को, जी हाँ, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ें, तो इस अंबर नामक पदार्थ में अत्यंत हल्के पदार्थों जैसे सूखी घास के तिनके, रुई के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बस इतना ही रिसर्च था थैल्स का। लेकिन निश्चित रूप से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग 600 ईसा पूर्व थैल्स की इस रिसर्च के साथ ही हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स को जो क्लू मिलना चाहिए था, जो पॉइंट मिलना चाहिए था, जो रिसर्च मिलनी चाहिए थी, वो थैल्स ने दुनिया को दे दी थी। खास बात तो ये है कि इस क्रांतिकारी खोज पर डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 2200 वर्षों तक किसी वैज्ञानिक ने कोई ध्यान नहीं दिया। दुनिया का इस रिसर्च की तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया। फिर एक बार समझ लीजिए, 600 ईसा पूर्व को आप लोग भली भांति समझते होंगे, जहां से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है 1 जनवरी सन 1 से, वहां से 600 वर्ष पिछले की बात, तो उसको बोलते हैं ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, तो 600 BC की बात है, 600 बिफोर क्राइस्ट की बात है, 600 ईसा पूर्व की बात है। आज से अगर देखा जाए तो लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है, लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। यूनान अर्थात ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे थैल्स। इन्होंने ये रिसर्च किया था कि यदि हम अंबर नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ें, रेशम से नहीं, ऊन से रगड़ें, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ें, तो इस अंबर नामक पदार्थ में अत्यंत हल्के पदार्थों को जैसे लकड़ी का बुरादा, कागज के टुकड़े, सूखी घास के तिनके, रुई के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 2200 वर्षों तक इस क्रांतिकारी खोज पर किसी वैज्ञानिक का, दुनिया के किसी भी शख्स का
कोई ध्यान नहीं गया। इन्होंने कहा क्या था थेल्स ने, यदि हम अंबर को ऊन से रगड़ें, अंबर को ऊन से रगड़ें तो इस अंबर में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जी हाँ, अंबर। अब बात आई कि आखिर ये अंबर क्या होता है, अंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बताएं अंबर क्या होता है। होता क्या है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें गोंद निकलता है। कभी जब ये घायल हो जाते हैं, जैसे हम किसी नीम के या बबूल के किसी पेड़ में ईंट मार दें या कुछ किसी भी तरीके से पेड़ को चोट लग जाए, तो जैसे हम लोगों को ब्लड निकलता है तो उनका भी जो निकलता है वो गोंद जैसा निकलता है, तो वो गोंद बन जाता है। तो पेड़ पौधों से जो गोंद निकलता है, रेजिन जिसे बोलते हैं, तो उस गोंद का, उस रेजिन का जीवाश्म होता है ये अंबर। अंबर, जी हाँ, रेजिन का जीवाश्म है ये अंबर। अब ये वो जो पौधा है वो आज प्रकृति में नहीं है, वो दुनिया में लोगों की जानकारी में अभी नहीं है। जब वो पौधा लाखों वर्षों तक जमीन में दबा रहता है तो उस पर जो गोंद लगा होता है वो एक मतलब ठोस हो जाता है, बहुत बहुत मतलब हार्ड हो जाता है और चमकदार हो जाता है। उसके आभूषण बनाए जाते हैं, उसको घिस कर तराश कर, तो उसको बोलते हैं अंबर। या आपने देखा होगा जुरासिक पार्क मूवी में इसी अंबर नामक पदार्थ में मच्छर का जीवाश्म मिला था। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी है तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि जो अंबर होता है वो पौधे का गोंद होता है और उस गोंद अर्थात रेजिन का ये जीवाश्म है। जब वो गोंद हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जमीन में दबा रहता है, उच्च ताप दाब की वजह से वो एक ठोस हो जाता है, क्रिस्टलीय, चमकदार, और उसके अंदर जो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो और ज़्यादा शाइनिंग देते हैं। तो वो है अंबर। इसको घिस कर तराश कर आभूषण बनाए जाते थे। तो वैज्ञानिक थेल्स ने इस अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था और ये कहा था कि यदि अंबर को हम ऊन से रगड़ें तो इसमें अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जैसे सूखी घास के तिनके, लकड़ी का बुरादा, कागज़ के टुकड़े या फिर ऊन के टुकड़े। इस तरीके से ये कहानी हुई थेल्स की। थेल्स ने जो रिसर्च किया, इस रिसर्च के पश्चात तकरीबन 2200 वर्षों तक 2200 वर्षों तक इस क्रांतिकारी खोज पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2200 वर्षों तक इस क्रांतिकारी खोज पर कि अंबर को ऊन से रगड़ने पर अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इस पर दुनिया के किसी शख्स का कोई ध्यान ही नहीं गया। 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक हुआ करते थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। जी हाँ, रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक कौन थे? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ये जो रानी साहिबा के चिकित्सक थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ये वैज्ञानिक भी थे।
इन्होंने 1600 ईस्वी में थेल्स की इस रिसर्च का अध्ययन किया और उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। इन्होंने सबसे पहले अंबर को ऊन से रगड़ के देखा, तो इन्होंने देखा कि थेल्स तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अंबर को यदि ऊन से रगड़ें तो उसमें अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। जी हां, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। कांच की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम से। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। एबोनाइट को फिलालेन से रगड़ा। या फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। जी हां, बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से भी रिसर्च हुआ है। बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब देखिए, थेल्स ने तो ये कहा था कि हम अंबर को ऊन से रगड़ें तो उसमें अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके पश्चात 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने थेल्स की इस रिसर्च का अध्ययन किया और साथ ही साथ उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने पर उन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। तब भी उन्होंने देखा कि कांच की छड़ में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अद्भुत गुण था। उसके बाद उन्होंने एबोनाइट को फिलालेन से रगड़ा। एबोनाइट को फिलालेन। अब समस्या यहां पे एक आ गई कि एबोनाइट बहुत से विद्यार्थी नहीं समझते होंगे, फिलालेन भी कई विद्यार्थी नहीं समझते होंगे, आबनूस भी नहीं समझते होंगे, हाँ बिल्ली की खाल जरूर समझते होंगे। एबोनाइट स्टूडेंट क्या होता है? एबोनाइट होता है सख्त रबर। रबर होता है सख्त रबर। जैसे हमारे घरों में प्लास्टिक का जितना सामान है वो सब सख्त रबर तो है ही, एबोनाइट तो है ही। जैसे जो कंघा होता है बालों वाला, वो एबोनाइट का है, सख्त रबर है। फिलालेन ये ऊन का ढीला ढाला वस्त्र जिसमें फैदर लगा होता है, जिससे हम आसानी से रगड़ सकते हैं। आबनूस की छड़ देखी नहीं होगी। आबनूस की छड़ स्टूडेंट्स, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस ये चलन में नहीं है ये शब्द। आबनूस का मतलब पक्की लकड़ी की छड़। जैसे आपने देखा होगा कि आप नीम है, शीशम है, बबूल है, कभी इसके सूखे पेड़ कहीं पे कटे पड़े हों तो आप देखिएगा कि जैसे इसका तना पड़ा हो इतना मोटा, तो बीच में ये इस तरीके से ब्लैक टाइप का होता है। ये इसको बोलते हैं पक्का लकड़ी या पक्की लकड़ी, काली कास्ट है। तो जो ब्लैक कलर की लकड़ी होती है बीच में वो बहुत मजबूत मानी जाती है, चाहे शीशम की हो, नीम की हो, किसी की भी हो, चाहे बबूल की हो। तो उस पक्का लकड़ी की जो छड़ होती है उसको बोलते हैं आबनूस की छड़। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो वैज्ञानिक गिलबर्ट ने क्या किया? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, एबोनाइट को फिलालेन से रगड़ा, आबनूस की छड़ को बिल्ली पकड़ के बिल्ली की खाल से रगड़ा।
तो उन्होंने देखा कि कांच की छड़ में, एवोनाइट में, आबनूस की छड़ में भी अत्यंत हल्के पदार्थों, कागज के टुकड़े, घास के तिनके, लकड़ी का बुरादा आदि या ऊन के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके पश्चात वैज्ञानिक गिलबर्ट ने ये कहा कि लगभग सभी पदार्थों में यह अद्भुत गुण होता है। यदि उनको किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाए तो उनमें अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो अत्यंत हल्के पदार्थों में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो ये अद्भुत गुण आ जाता है, जैसे कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ में ये अद्भुत गुण आ गया कि वो अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। एवोनाइट को फिलालेन से रगड़ा तो ये एवोनाइट भी अत्यंत हल्के पदार्थों को, सूखी घास के तिनके, लकड़ी का बुरादा इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का इसने भी अद्भुत गुण पा लिया। आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इस आबनूस की छड़ में भी अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। ये जो अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसी गुण को बोलते हैं विद्युत। किसी पदार्थ के अंदर अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, उस गुण को ही बोलते हैं विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक। यदि ये आकर्षित करने वाली वस्तु विलगित रखी हुई है, आइसोलेट रखी हुई है, आइसोलेट समझते हो, आइसोलेशन यानी कि किसी से उसका कोई संपर्क नहीं है, तो उस वस्तु को हम बोलेंगे आवेशित वस्तु। जी हाँ, चार्ज्ड, इलेक्ट्रीफाइड। और जिन वस्तुओं में अत्यंत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण नहीं है, उनको बोलते हैं आवेश रहित, आवेश रहित, डिस्चार्ज्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसके पश्चात 1946 में 1646 में सर थॉमस ब्राउन गिलबर्ट ने कांच की छड़, एवोनाइट और आबनूस की छड़ को रेशम से, फिलालेन से और बिल्ली की खाल से क्रमशः रगड़ा और ये कहा कि इनमें भी ये गुण आ जाता है, अंबरमयी नहीं है। उसके पश्चात सर थॉमस ब्राउन ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में विद्युत शब्द का इस्तेमाल किया। जी हाँ, विद्युत शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रिक शब्द कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन शब्द कहाँ से आया। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यूनान के जो लोग थे, ग्रीस के जो लोग थे, वो इस अंबर को, जी हाँ, इस अंबर को जो सबसे पहले थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था, यूनान में, ग्रीक भाषा में इस अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन शब्द कहां से आया आपको भली प्रकार से पता चल गया। अंबर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन और यहीं से शब्द आया इलेक्ट्रिक। और सर थॉमस ब्राउन ने 1646 में सबसे पहले विद्युत शब्द का इस्तेमाल किया। जी हाँ, विद्युत। और इन्होंने डेफिनेशन दी कि जो वस्तुओं में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, उस गुण को बोलते हैं विद्युत। और विद्युत को कहा गया इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक,
और इसी से हुआ इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत से विद्युत की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अन्य और रुचिकर टॉपिक लेकर हम आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।